स्पेस में टॉयलेट करते वक्त अगर एक छोटी सी गलती भी हो जाए तो एस्ट्रोनॉट्स का सुसु और पॉटी इस तरीके से हवा में उड़ने लग जाएगा। इसी चीज को आसान बनाने के लिए नासा 200 करोड़ के टाइटेनियम टॉयलेट्स बनाती है। लेकिन इनसे एस्ट्रोनॉट कैसे सुसु और पॉटी करते हैं, चलो जानते हैं। स्पेस में पेशाब करने के लिए एक सक्शन पाइप होती है जिसके ऊपर एक होल होता है। ये सक्शन पाइप मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होती है। सबसे पहले इसके साइड में लगे बटन को ऑन करके इसके अंदर पेशाब करना पड़ता है। ये सक्शन पाइप एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है और एस्ट्रोनॉट के सुसु को वैक्यूम से अंदर खींचकर फिल्ट्रेशन बैग के अंदर इकट्ठा करती रहती है। स्पेस के अंदर पीने के लिए बहुत ही कम पानी लेके जाया जा सकता है, इसलिए सक्शन पाइप एस्ट्रोनॉट के मूत्र विसर्जन करने के बाद में मूत्र को फिल्टर करना शुरू कर देती है और थोड़े टाइम में उसको पीने लायक पानी के अंदर बदल देती है। और टॉयलेट करने के लिए स्पेशल तरीके की टॉयलेट पाइप होती है। ये पाइप 5 इंच चौड़ी होती है और एस्ट्रोनॉट उड़ते हुए इसको अपने पिछवाड़े के अंदर लगा लेते हैं। ये पाइप वैक्यूम से पॉटी को नीचे खींचती रहती है और वेस्ट बैग के अंदर इकट्ठा करती रहती है और फिर इसके भरने के बाद में इसको स्पेस स्टेशन। गांव में ये 4 बिजनेस करके आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। पहला है ऑटो रिक्शा का बिजनेस। अगर आप एक 3 लाख रुपए का ऑटो खरीदकर उसको चलाना शुरू कर देते हो, अगर उसमें हर घंटे सिर्फ 10 लोग ही चढ़ते हैं और हर इंसान एवरेज 200 रुपए देता है, तो आपकी हर घंटे 200 की और 10 घंटे में 2000 की कमाई होगी। 500 ऑटो चलाने वाले के और 500 पेट्रोल के काटने के बाद भी आपको डेली के 1000 रुपए बचेंगे। दूसरा है एटीएम का बिजनेस। अगर आपके पास में 50 स्क्वायर फुट से ज्यादा की जगह है जहां पर एटीएम खोलने पर लोग आएंगे, तो अपने शहर के सबसे बड़े बैंक से अप्रूवल लेकर आप वहां पर एटीएम बना दो। एटीएम कंपनी 3 रुपए ट्रांजैक्शन पर और 8 रुपए पर ट्रांजैक्शन पर देती है। अगर वहां पर 500 लोग डेली आते हैं तो वहां से आराम से आपको डेली की 3000 की और महीने की 1 लाख की कमाई आएगी। तीसरा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का। एक छोटा ट्रांसपोर्ट का ट्रक 3 लाख रुपए का आ जाता है, जिसे रेंट पर देकर आप आराम से महीने के 15,000 रुपए कमा सकते हो। चौथा है क्विक बिजनेस। होली दिवाली जैसे मौकों पर एक छोटी सी रेडी लगाने वाला इंसान भी 10 दिनों में 2 लाख रुपया ग्रेनेड जिससे धुआं पैदा होता है काम कैसे करता है, चलो जानते हैं। इस मिलिट्री ग्रेनेड को कहा जाता है M18। आर्मी के द्वारा इसको यूज इन 2 चीजों में किया जाता है। पहली, जब हमारे भारतीय फौजी भाइयों को दुश्मनों से छुपकर अपनी जान बचानी होती है, और दूसरी, जब आर्मी को एक दूसरे को सिग्नल देकर रेस्क्यू ऑपरेशन करना होता है, क्योंकि स्मोक ग्रेनेड से 90 सेकंड के लिए धरती पर बादल ही बन जाता है। इस M18 स्मोक ग्रेनेड को यूज करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर लगी ये सेफ्टी पिन को निकाला जाता है और फिर इसको दूर फेंका जाता है। फेंकने के बाद इसमें 3 एक्शन होते हैं। पहला, ये लीवर इस तरह से हटता है और फिर ये स्ट्राइकर जिसको सेफ्टी पिन और लीवर ने रोक के रखा हुआ था, वो फ्री होकर इस तरह से प्राइमर पर टकराता है। स्ट्राइकर और प्राइमर इन दोनों के टकराने पर इन दोनों के बीच में एक चिंगारी पैदा होती है। इस चिंगारी से स्टार्टर मिक्सचर के अंदर आग लग जाती है और फिर इसके बाद में आग लग जाती है इसके नीचे के इस कलर्ड स्मोक मिक्सचर में, जिससे इसके अंदर बहुत ही धुआं पैदा होता है जो कि इसके नीचे के होल। गाड़ी डूब रही है पानी में और आप गाड़ी में हो, तो ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए आपको ये करना है। मान लेते हैं आप एक रोड पर गाड़ी चला रहे हो जिसके पास में ही एक तालाब है, लेकिन तभी आपको अपने पापा का फोन आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि गधे 20 मिनट के अंदर घर पे पहुंच। लेकिन आप अपने घर से 2 घंटे दूर होते हो। इसी वजह से घबराने की वजह से आपकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और आपकी गाड़ी एक तालाब के अंदर जाकर गिर जाती है। अब सबसे पहले आप ये जानो कि क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी 1 सेकंड के अंदर ही पानी में डूब जाएगी। ऐसा होने में टाइम लगेगा। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि पानी के अंदर गिरते ही आप अपनी गाड़ी के दरवाजे खोल लोगे और बाहर निकल जाओगे, क्योंकि पानी का प्रेशर आपको ऐसा करने नहीं देगा। और ना ही आप अपनी गाड़ी का आगे वाला शीशा तोड़ सकते हो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी पानी के अंदर डूबने लगे, आपको किसी नुकीली चीज से अपने साइड वाला शीशा तोड़ देना है और गाड़ी से निकलने की कोशिश करनी है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप वेट करो गाड़ी का पानी के अंदर डूबने का और फिर गाड़ी का गेट खोलकर बाहर निकल। बंदूक की गोली एयरप्लेन से फेंकने पर क्या ये नीचे गिरकर किसी की जान भी ले सकती है, चलो जानते हैं। ये मेरे हाथ में एक बंदूक की गोली है। इसके आगे वाले नुकीले पार्ट को कहा जाता है बुलेट और इसके पीछे लंबे पार्ट को कहा जाता है खोखा। और ये कमर्शियल एयरप्लेन है। ये रनवे से टेक ऑफ करने के बाद में मैक्सिमम जमीन से 40,000 फीट ऊपर जा पाता है और लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। गोली को एयरप्लेन से गिराने के लिए मान लेते हैं एक लड़का एयरप्लेन में बैठ जाता है, तो फिर वो एयरप्लेन उसको जमीन से लगभग 30,000 फीट ऊपर ले जाएगा, जहां पे जाने के बाद में एयरप्लेन स्टेबलाइज हो जाएगा। और वहां पे जाने के बाद में अगर वो लड़का किसी तरीके से गोली को एयरप्लेन से गिरा देता है, तो सबसे पहले उस गोली पर लगनी शुरू हो जाएगी ग्रेविटी, जो कि उस गिरती हुई गोली की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देगी। लेकिन वहीं पे हवा का प्रेशर यानी कि एयर रेजिस्टेंस उस गोली की स्पीड को कम करेगा। शुरुआत में तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, लेकिन फिर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंचने के बाद उसकी स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी। और फिर वो गोली अगर किसी के सिर पर गिर गई और उसका नुकीला पार्ट भी नीचे की तरफ ही हुआ, तो फिर उसकी मौत हो जाएगी।
रतन टाटा एक दिन चले गए एक गांव के किसान के घर पे। तब उस किसान के दोनों बेटों ने रतन टाटा को कहा कि आप पूरी दुनिया का भला करते हो, हमारा भी करो। फिर रतन टाटा ने उन दोनों को कहा कि तुम इन दो चीजों में से कोई भी एक ले सकते हो। पहली चीज है महीने का 5 लाख रुपया जो कि पूरी जिंदगी तक मिलेगा, और दूसरी चीज है 15 करोड़ रुपया कैश जो कि सिर्फ एक बार मिलेगा और बाद में कुछ नहीं मिलेगा। पहले भाई ने सोचा कि अगर मुझे महीने के 5 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं थोड़े टाइम में 15 करोड़ से भी ज्यादा कमा लूंगा, और इस 5 लाख रुपए से मैं हर महीने 83 रशियन भी ला सकता हूँ। और फिर उसने महीने के 5 लाख रुपए लेने का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। फिर बारी आई दूसरे भाई की। उसने इकट्ठे 15 करोड़ रुपए ले लिए और फिर देखते हैं किसका ज्यादा फायदा हुआ। पहला भाई जो महीने के 5 लाख रुपए ले रहा था उसको 15 करोड़ तक पहुंचने के लिए 25 साल लग गए, लेकिन वहीं पे दूसरे भाई ने अपना 15 करोड़ रुपया बैंक एफडी में जमा करवा दिया, जहाँ पे उसको हर साल 7% का रिटर्न मिलना शुरू हो गया, और उसने साल का 1 करोड़ और महीने का 8 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया। लक्ष्मण रेखा वाले चौक से चींटियां मर क्यों जाती हैं, चलो जानते हैं। ये है एक लक्ष्मण रेखा वाला चौक जो कि भारत के लगभग हर घर में मिल जाता है, और इसको लगाने से चुटकियों में ही चींटियां मर जाती हैं। अब जानते हैं इसकी वजह। जब चींटियों के बच्चों को भूख लगती है तब ये चींटियां खाना लाने के लिए जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब ये चींटियां अपने घर पे खाना लेके जा रही होती हैं तब लोग इनके आगे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। इस लक्ष्मण रेखा से खींची गई लाइन में साइपरमेथ्रिन होता है जो कि फ्लोर पे एक बॉर्डर बना देता है। जब चींटियां खाना अपने घर लेके जा रही होती हैं तब उन्हें साफ अपने नाक से पता चल जाता है कि इसके ऊपर से जाने से हमारी मौत हो जाएगी, लेकिन फिर वो ये सोचती हैं कि इसकी वजह से मेरे घर का कोई और सदस्य भी तो खाना लेने नहीं आ सकेगा, इसलिए मैं कम से कम खाने को तो उस साइड पहुंचा दूं। फिर इसके ऊपर से गुजरते ही लक्ष्मण रेखा का साइपरमेथ्रिन इनके दिमाग को बंद कर देता है और इन बिचारी चींटियों की तड़प तड़प के मौत हो जाती है। ब्रेक फेल हो गई गाड़ी की और आप गाड़ी में हो, तो ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए आपको ये करना है। पहले ये जानो कि ब्रेक काम कैसे करती है। जब कोई इंसान गाड़ी में बैठकर ब्रेक दबाता है तो फिर मास्टर सिलेंडर ब्रेक पाइप से ब्रेक ऑयल भेजता है टायर के कैलिपर्स तक। टायर में मौजूद रोटर टायर को घुमाता है और गाड़ी को चलाता है, और जब इंसान ब्रेक दबाता है तब इसके ऊपर लगा कैलिपर इसको रोककर गाड़ी को रोक देता है। कई बार जब गाड़ी में फ्रीक्वेंटली रिपेयर नहीं करवाए जा रहे होते तब इस ब्रेक से जुड़े मेटल पार्ट्स में जंग लग जाती है और वो लीक करना शुरू कर देते हैं, या फिर इन ब्रेक पाइप्स में से जिनमें से ब्रेक ऑयल जाता है इनमें होल हो जाते हैं, और कई बार गाड़ी चलाते हुए ये पाइप फट जाती है। ऐसा होने पर गाड़ी के ब्रेक लगने बंद हो जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको गाड़ी के सारे इंडिकेटर ऑन करके हॉर्न बजाना शुरू कर देना है। इससे सभी को पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल है। अगर तब आपकी गाड़ी 5वें गियर में है तो फिर आपको गाड़ी में चौथा गियर डालना है, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। ऐसे में आपकी गाड़ी रुक जाएगी और फिर आपको चाबी निकाल लेनी है। अगर आपको कुत्ता काट जाए तो रेबीज से आपको अपनी जान ऐसे बचानी है। हर साल भारत में रेबीज होने की वजह से 20,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है। रेबीज कुत्तों से इंसानों में फैलता है, और जिन कुत्तों को रेबीज होता है उनमें से कुछ कुत्ते दिखने में नॉर्मल लगते हैं, लेकिन ज्यादातर कुत्ते पागल लगते हैं। रेबीज से इन्फेक्टेड कुत्ता अगर किसी इंसान को काट लेता है या फिर स्क्रैच मार देता है तब इसके थूक में मौजूद रेबीज वायरस सामने वाले इंसान की बॉडी में एंटर कर जाता है, और फिर ये कुछ हफ्तों से लेकर महीनों में चोट लगी हुई जगह में अपने आप को मल्टीप्लाई करके बढ़ाना शुरू कर देता है, और फिर स्पाइनल कोड में से होता हुआ जाता है दिमाग तक और पूरे दिमाग को ही हाईजैक कर लेता है। ऐसा होने के 2 से लेकर 10 दिनों बाद इंसान को दिमाग में दर्द और बुखार जैसी चीजें होने लगती हैं, और फिर जब ये वायरस दिमाग को हाईजैक कर लेता है तब इंसान पानी से डरने लगता है और पागल हो जाता है, और कोमा में से होते हुए उसकी मौत हो जाती है। अगर आपको इससे बचना है तो जिस जगह पर कुत्ते ने आपको काटा है उसको आपको साबुन से 15 से लेकर 20 मिनट तक धोना है, और फिर रेबीज के 5 इंजेक्शन लगवाने हैं, क्योंकि रेबीज होने के बाद में रेबीज का कोई इलाज नहीं